मैंने फिर से जन्म लिया है। उस दिन लौट आया हूं जब पिताजी समुद्री दुर्घटना का शिकार हुए थे। लिंगलिंग अभी तक शेन दोंगशिंग के परिवार द्वारा नहीं बेची गई है। मां, आप आखिरकार होश में आ गईं। यहां, यह मैंने तुम्हारे लिए मीठा पानी बनाया है। मां, काश तुम जल्दी ठीक हो जाओ। लिंगलिंग, सच में मेरी लिंगलिंग है। लिंगलिंग, मां को तुम्हें अच्छी तरह देखने दो। भगवान की दृष्टि सब पर है। मां फिर से तुम्हारे पास लौट आई है। इस बार तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। शेन दोंगशिंग, चाहे तुम जो भी तरीका अपनाओ, आज तुम्हारी पत्नी को मोती वाली मछली जरूर लौटानी होगी। पिछले जन्म में मैंने गलती से एक मोती निगल लिया। शेन परिवार की मां और बेटा उस मोती को पाने के लिए हर हथकंडा अपनाया। मेरी बेहोशी का फायदा उठाकर उन्होंने लिंगलिंग को पहाड़ों में बेच दिया। बाद में मुझे पता चला यह मछली मोती एक अनमोल खजाना है। मछली मोती ने धन और समृद्धि लाई। वह इलाके का एक अमीर व्यापारी बन गया। पर मैं अब बदला नहीं ले सकता। वान मेजी, देखो, तुम्हारे परिवार को समुद्री दुर्घटना का सामना करना पड़ा। तेरे बाप और तेरे भाई दोनों घायल हैं। बाद में मैं 2 मछलियां लेकर आऊंगा। उनसे मिलने जाने के लिए, क्या हमारे घर में कुछ मछलियों की कमी है? तुम वह मछली वाला मोती मां को दे दो, नहीं तो मां ने हमें तलाक लेने के लिए कहा है। देखो, तुमने मुझे नहीं दिया एक बेटा पैदा करने का मौका। अगर तुम मां की बात नहीं मानोगे तो मां हमारी कोई मदद नहीं करेगी। तो चलो तलाक लेते हैं। अभी तलाक लेते हैं। ठीक है, तू कहेगी तलाक तो तलाक हो जाएगा क्या? आज अगर तूने मोती मछली नहीं दी तो तू कहीं नहीं जा सकती। मोती गायब है। मैंने खा लिया। खा लिया, खाओ। मां, अब क्या करें? उसने कहा खा लो तो खा लिया। मेरे देखो तो वह बस निकालना नहीं चाहती। तुम उसे पकड़ लो मेरे लिए। जाओ। वान बहन, मुझे माफ करना। शेन दोंगशिंग, वान बहन, मुझे माफ करना। शेन दोंगशिंग, मुझे मत छो। उसे यहीं दबाओ। उसे नीचे दबाओ। देखते हैं कब तक मुंह चलाती है। मालिक, मालिक, डरो मत। मैं तुम्हारी समुद्री परी हूं। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मोती मछली यह कर सकती है। समुद्री परी को बुला सकती है। मुझे पानी में रहने देती है। आजादी से सांस लेने देती है। मोती मछली कभी नहीं देनी उन लोगों को। बेटी, कुछ तो नहीं हो गया ना? सब ठीक है। अब बता सकते हो मोती कहां छिपाया है? अगर नहीं बताओगे तो दोंगशिंग को दबाते रहने दूंगा जब तक तुम नहीं बताते। किसी भी कीमत पर मुझे यह मुश्किल दौर पार करना ही होगा। मछली मोती मिल गया है। मैं लिंगलिंग की रक्षा कर सकूंगा। परिवार को अच्छा जीवन दूंगा। पिछले जन्म का बदला लूंगा। दबाओ। मां, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी भाभी एक मोती छुपा रही है। देने से साफ मना कर रही है। कहती है कि निगल गई। मैं उसकी यह हिम्मत देखूंगा। मां, वह कुछ नहीं बोल रही। यह तो पेट में ही चला गया होगा। अगर तुम ऐसा करोगे उसे खत्म कर दो। घर में काम करने वाला एक हाथ कम हो जाएगा। और सुनो, अब बड़ी भतीजी बड़ी होने वाली है। दहेज के पैसे भी मिल सकते हैं। यह तो घाटे का सौदा है। तुम्हारी बात में भी दम है।
बाकी चीजों को छोड़ भी दें तो काम करने के मामले में वाकई वो बहुत माहिर है। माँ, मेरे पास एक अच्छा विचार है। माँ, दो। तुम दोनों उसे मजबूती से पकड़ो। यह साबुन का पानी पिलाओ। आज तुम या तो उसे उगल दो। कोशिश मत करो। मोती मेरे पेट में पहुंच चुका है। उगलना असंभव है। तुम मुझे मार भी दो, मोती फिर भी नहीं मिलेगा। हाँ, अच्छा तो मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करता हूं। तुम दोनों इसे अच्छी तरह पकड़ो। मैं इसे जरूर पीटूंगा। मालिक, मालिक, छोटी मछली तुम्हारे लिए इन बदमाशों को सबक सिखाएगी। हाँ, अरे तुम छोटी प्यारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धकेलने की। तुम दोनों इसे अच्छी तरह पकड़ो। आज मैं तुम्हें प्यारे से मार डालूंगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? सब रुक जाओ। भाभी जी, तुम्हारा दिल बेहद बुरा है। तुम तो जान लेने पर तुले हो। दोंगशें के घर वाले। फूवान, तुम तलाक चाहती हो। मैं गांव का मुखिया हूं और दोंगशें का ताऊ भी हूं। उसके पिता नहीं हैं। यह फैसला मैं कर सकता हूं। तुम्हारी और क्या शर्तें हैं? बेझिझक कहो। मैं अपनी बेटी को लेकर जा रही हूं। अब से उसका शेन परिवार से कोई संबंध नहीं रहेगा। मुझे उनकी कोई गुजारा भत्ता भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरे शरीर पर ये सारे चोट के निशान, शेन परिवार को मुझे मुआवजा देना होगा। बेवकूफ लड़की, तुम तलाक चाहती हो, ताऊ आप इसे समझ सकते हैं, लेकिन आप गुजारा भत्ता नहीं ले रही हैं। आप एक अकेली औरत हैं। आगे चलकर बच्चे का पालन पोषण कैसे करेंगी? फू बेटी, तुम्हारे पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं। अभी तो शरीर का विकास हो रहा है। तुम्हारे मायके की हालत अभी ऐसी है। तुम इतने पैसे लेकर वापस जाओगी तो गुजारा कैसे चलेगा? हाँ सही कहा। फू बेटी, गुस्से की बातें मत किया करो। मेरा कहना है तुम्हें और पैसे मांगने चाहिए थे। तुम लोग ऐसे ही हो। सब लोग यहां से चले जाओ। मैं तो बस उसी से डरता हूं। जान बची तो पैसा क्या करोगे? तुम लोगों को मात्सु देवी का भी डर नहीं। वह तुम सबकी जान ले लेगी। मां, यह बिल्कुल गलत है। सबके अच्छे इरादों के लिए धन्यवाद। मैं जानती हूं कि सब लोग मेरी भलाई चाहते हैं। शेन परिवार इतनी जल्दी अतिरिक्त पैसे नहीं दे सकता। मेरा शेन परिवार से जुड़ा मेरे और मेरी बेटी के लिए फायदेमंद ही है। फूवान, अंगूठा लगाओ। पैसे ले लो। अपना ख्याल रखना। एक प्यारी सी लड़की। ताबूत खरीदने जाओ। मैं देखना चाहता हूं। तुम लोग बाहर जाओ। कैसे जीना है? एक दिन जरूर आएगा तुम मेरे आगे घुटने टेकोगे। दो जन्म। आखिरकार मैं लौट आया हूं। पिछले जन्म में घर पर समुद्री आपदा आई। पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई सह नहीं पाए। बिस्तर पर लकवाग्रस्त होकर आत्महत्या कर ली। मां भी उनके पीछे चली गई। मुझे शेन परिवार में कैद कर दिया गया। मैं कुछ नहीं कर सकता था। जब शेन परिवार ने मुझे निकाल दिया
तब तक सब कुछ बहुत देर हो चुकी थी। इस जन्म में मैं कभी नहीं फिर उन्हें वही गलती दोहराने मत देना। फूमिन, तुम्हें कुछ अच्छा खाना चाहिए। अगर तुमने कुछ नहीं खाया तो माँ कैसे जिएगी? माँ, मुझे खाने मत दो। मेरे खाने से बर्बाद ही होगा। मैं तो जल्दी मर ही जाता, तुम पर बोझ न बनता। फूमिन, तुम्हारी तो बड़ी काबिलियत है, बस एक पैर में चोट है। तुम ऐसे जान देने पर आ गए। अवन, अरे अवन, अरे, माँ तुम्हारे लिए तरस रही थी। माँ तुझे अच्छे से देख ले। बेटा। हाँ, पतला हो गया है। भैया। अवन, तुम्हारे चेहरे पर यह क्या है? क्या उसने फिर तुम्हें मारा है? क्या? मैं उससे बात करती हूं। भैया, तुम घबराओ मत। यह तुम्हारी सास ने मारा है। वही शेन डोंगशेन ने मारा है। यह मेरी दादी है। मेरे पिता ने भी मारा है। मामा, नानी, दादी बहुत सख्त हैं। अच्छा हुआ मैं चालाक हूं। मैंने लोहे जैसा सिर बना लिया है। मैं उन्हें एक एक करके गिरा दूंगा। मेरी मां की रक्षा करो। मां, भैया, मैंने शेन डोंगशेन से तलाक ले लिया है। लिंगलिंग मेरे पास रहेगी और उन्होंने मुझे मुआवजा भी दिया। अब से मेरा शेन परिवार से कोई लेना देना नहीं। पुल की बात पुल पर ही रहने दो। सड़क की बात सड़क पर ही रहने दो। मां, आप सरपंच से मदद मांगो। पहले उन्हें भैया को ले जाने दो। कस्बे में जाकर पैर दिखाने दो। उनकी यह चोट शायद कुछ भी हो सकती है। शैतानी मछली के कांटे जैसा घा। जहर उतर जाए तो ठीक हो जाएगा। अवन, यह पैसा मैं नहीं ले सकती। यह तुम्हारी गुजारे की रकम है। मैंने पिताजी को मार डाला। मैं तुम्हें भी नहीं मार सकती। तुम्हें पता है वह कितना। तुम्हें बचाना पिता का निर्णय था। अगर तुम फिर इस तरह मुरझाए हुए रहोगे तो पिता स्वर्ग से देखकर तुम्हें डांटेंगे ही। अमिंदर, तुम ठीक रहो, तभी मां जी पाएंगी। अगर तुम जीना नहीं चाहती तो मुझ बूढ़ी मां को अपनी बच्ची को मरते देखना पड़ेगा। बेटी, तो मां भी नहीं जी पाएगी। लिंग लिंग, घर पर अंकल से बातें करो। मैं समुद्र तट पर जा रही हूँ। तुम लोगों के लिए कुछ मछली और झींगे ले आता हूँ। कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। हाँ? अवन, आजकल ज्वार आ रहा है। नदी के किनारे मछली या झींगे बिल्कुल नहीं हैं। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इस गांव के लोगों को देखो, सब पतली दलिया पी रहे हैं। तुम व्यर्थ मेहनत मत करो। माँ, दूसरे नहीं ढूंढ सकते, मैं ढूंढ सकता हूँ। तुम मेरा इंतजार करो, मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। अरे, यह बेवकूफ बच्चा क्यों नहीं मानता? इतनी देर से ढूंढ रहा है, बस कुछ छोटे केकड़े मिले। अब भी बड़ी मछली पकड़ने का सपना देख रहा है ताकि लिंगलिंग के लिए अच्छा खाना बना सके। मालिक मालिक, क्या यह सिर्फ मछली नहीं है? मेरी तरफ देखो। यहां मछली है। यहां भी मछली है। मालिक, यहां बहुत सारी मछलियां हैं। घर चलते हैं। अवन, क्या हाल में ज्वार नहीं बढ़ रहा है? तुमने यह कहां से लिया? इतनी सारी मछलियां। यहां तक कि ग्रुपर मछली भी है। शायद ज्वार आने पर यह छोटी नाली में आ गई होंगी। मैंने कहा था ना, मैं जरूर भरपूर लौटूंगा। अरे वाह, वन की किस्मत तो बहुत अच्छी है। अरे, इस गांव में कितने लोग हैं?
पेट भूखा रख रहे हैं। अब ठीक है, कई दिनों का खाना मिल गया। माँ, आज रात हमारे पास बस यह ग्रुपर मछली स्टीम कर दो। भैया का शरीर मजबूत करेगी। खाने की क्या बात है, तुम्हारे भैया की टांग का इलाज, पैसों की बहुत जरूरत है। आज रात मैं फूसान के घर ले जाऊंगा, कल सुबह वह इसे बेच देगा। शायद 100-200 रुपए तक बिक सकता है। घर में पैसों की कमी है, लेकिन कोई बात नहीं, अब मेरे पास मछली जिन्न है। आगे चलकर मैं अपने परिवार को जोर पेट भर खाना खिला पाऊंगा, यहां तक कि उल्टी करवा दूंगा। बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं भैया के पैर को ठीक कर दूंगी। हाँ, मैंने सरपंच से बात की है, कल एक डॉक्टर आ रहा है, अपने भाई को दिखाओ। लेकिन विजिट फीस शायद कम नहीं है, काफी पैसा लगेगा। मां, मैंने तय किया है, मैं समुद्र पर जाऊंगा। तुम जाने की मनाही है, तेरे पिता का 7वां दिन भी नहीं बीता, अब तू समुद्र पर जाना चाहती है। एक लड़की होकर जाने की मनाही है। मैं वान, तेरे पिता की लाश भी नहीं मिली, अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकते। मैं मैं बस कागज जलाना चाहता हूं, मुझे तो पता भी नहीं किस दिशा में जलाऊं। समुद्र का पानी इतना ठंडा है, तुम्हारे पिता को भी नहीं पता वह कहां बह गए। अब तुम फिर समुद्र पर जाने वाले हो, तुम मुझे मार डालोगे क्या? मां, मुझ पर विश्वास करो, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं सहन नहीं कर सकती। घर में इतना कुछ हो गया, इतनी सारी बातें, तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो मां कैसे जिएगी? लिंगलिंग का क्या होगा? मां, मुझे एक खास चीज मिली है, पानी में सांस ले सकती हूं। देखो, विश्वास नहीं होता तो बकवास है। ऐसा कौन सा खजाना है जो इतना शक्तिशाली हो सकता है, पानी में सांस ले सकता है? मां को मत ठगो। अरे बाप रे, मां, बस ध्यान से देखो, मुझे तुम्हें साबित करना ही होगा, मैं समुद्र पर जा सकती हूं। अरे वन बेटी, वन बेटी। हाय राम, वन बेटी। मां, अब मैं पानी में हूं, कम से कम आधे घंटे से यहां हूं। अब विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये तो जादू है, सचमुच जादू है। अरे वाह, हा हा हा। मां, कल का केकड़ा बहुत स्वादिष्ट था, आज लिंगलिंग क्या अब भी मिल सकता है? बेटी, आज मां मछली पकड़ने समुद्र जाएगी, लिंगलिंग के लिए केकड़े लेकर आएगी। अब से अपने बाल मत कटवाना, बढ़ने देना, मां तुम्हें सुंदर रिबन बांधेगी। सच मां, तुम बहुत अच्छी हो। अब से मैं कभी पापा के घर वापस नहीं जाऊंगी। ठीक है, नहीं जाऊंगी, अब से कभी नहीं जाऊंगी। अवन, बहुत दूर मत भागना, दोपहर जल्दी लौट आना, चाहे कुछ मिले या न मिले। सूरज ढलने से पहले मैं तुम्हारा घाट पर इंतजार करूंगा। हाँ, सावधान रहना। अरे, अरे बाप रे, वांग या तो तुम कहां जा रही हो? मछली पकड़ने का जाल बेच दिया क्या? मैं समुद्र में मछली पकड़ने जा रही हूं। मछली पकड़ने? तुम एक लड़की हो, समुद्र में मछली पकड़ने कैसे जा सकती हो? अरे वन्या बेटी, क्या तुम्हारे घर में पैसे की तंगी है? तुम हमारे गांव वालों से पूछ सकती हो, पड़ोसियों से कुछ उधार ले सकती हो। अगर वह भी न हो सके तो मछली पकड़ने की नाव बेच दो, उससे भी कुछ पैसे मिल जाएंगे। तेरे पिता का अभी हाल ही में हादसा हुआ है, तुम अभी समुद्र में जाने वाले हो, अगर तुम्हें फिर कुछ हो गया तो तुम्हारी मां कैसे जी पाएगी? दादा, मैं बचपन से समुद्र के किनारे पला हूं, मेरे गोताखोरी के कौशल उस समय बच्चों में सबसे अच्छे थे। आप चिंता न करें, मैं अपनी जान बहुत प्यारी समझता हूं। सावधान रहना। हाँ।
फूवान के पिता भाई लकवाग्रस्त हो गया। यह अच्छा जहाज मिलना चाहिए था मेरे हाथों में। यह लड़की नहीं जानती उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसने तलाक लेकर घर वापस आ गई। गंदा पानी। फू लड़की, यह नाव क्या तुम हिला सकते हो? इतनी रात हो गई है, एक भी मछली नहीं मिली। कल सुबह भी पता नहीं मछली मिलेगी या नहीं। अरे मालिक, जल्दी मत करो, मछली तुरंत आ रही है। छोटी मछली, क्या यहां सच में मछलियां हैं? मालिक चिंता मत करो, यह छोटी मछली पर छोड़ दो, बस देखते रहो। यह तो अद्भुत है, सच में मछलियां हैं। अरे वाह, यह ग्रुपर मछली। अरे यह स्विमिंग क्रैब, इतनी बड़ी मछली। वांग, हमारी वांग, यह बहुत शानदार है। इतनी सारी सार्डिन मछलियां और ग्रुपर मछली भी, इतना बड़ा, यह तो बहुत ज्यादा है। वांग, आज तुम्हारी कमाई तो काफी है। वे सब कहते थे तुम मछली नहीं पकड़ सकती, सच्चाई सामने है। तुम्हारे घर में आशा की किरण आ गई है। अरे यहाँ तो एक छोटा हरा ड्रैगन भी है, यह तो बहुत स्वादिष्ट पकवान बनेगा। माँ, हाँ, इसे तुम वापस ले जाओ, हम इसे खुद खाएंगे। मैं तीसरे चाचा से बिल चुकाने जा रहा हूं। यह लो। अवन, यह किंग लोंग मछली कई किलो की है, इसे घर ले जाओ और खुद खाओ। माँ चिंता मत करो, खाओ, आगे मैं और मछलियां पकड़ूंगा और पैसे कमाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलो तराजू पर चढ़ो। यह तो सोचा नहीं था, एक मोती का अतिरिक्त लाभ भी मिल गया। यह लिंगलिंग के लिए रहेगा, पढ़ाई के खर्च के लिए। समुद्र किनारे का मौसम कितना बदलता है, फिर से बारिश होने लगी है। हाँ सही कहा। अच्छा, ठीक है, हम सब अपने ही लोग हैं। चाचा तुम्हें धोखा नहीं देगा। तुम्हारी माँ ने कल यह लाया था और ईस्टर्न स्टार स्नैपर 40 रुपए में बिक गया। आज तो ये सारी मछलियां चाचा तुम्हें ज्यादा दाम देगा, 545 रुपए। आओ गिन लो। तुम गिन लो। बेटा मैं खाली हाथ आया हूं, ये 2 रुपए, इनसे थोड़ी ब्राउन शुगर ले लो, मीठा खाने को मिलेगा। अरे बच्चे, तू मुझसे शर्मा क्यों रहा है? अगर तेरे ताऊ ने ये सामान बेचा तो भी वो तुझसे मुनाफा कमाएगा। हाँ बिल्कुल, जल्दी से वापस ले लो, घर की हालत भी आसान नहीं है। 3 मामा, तुम लोग रात को मेरे घर खाने पर आना, मैं कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगा, तुम लोगों का स्वागत करूंगा। अरे यह बच्चा, अरे धीरे से। छोटी कीवी, अरे समझी आप आ गई, मैं खाना बना रही हूं, थोड़ी देर में साथ खाएंगे। यह तीसरी बेटी नहीं आई, कुछ काम से नहीं आ सकी है ना? ये श्योकुई, मैं आज आई हूं तुम्हारी सगाई तोड़ने के लिए। भाभी ये क्या मतलब है? शुरू में यह रिश्ता हमने तो यही तय किया था, तुम इतनी आसानी से वादा तोड़ कैसे सकते हो? तुम्हारा फुमिंग अब बिस्तर पर पड़ा है और अब फूवान एक और बोझ लेकर वापस आ गई है। तुम्हारा परिवार पहले से ही गरीब है। मैं नहीं चाहती कि मेरी तीसरी बेटी तुम्हारे घर ब्याही जाए, तुम्हारे साथ हवा पानी पीना, हम दोनों परिवारों की शादी। छोड़ो भी, जानता हूं तुम्हारे घर में पैसे की तंगी है, यह दहेज का पैसा मैं वापस करता हूं। अरे रुको जरा, तुम शादी तोड़ना चाहो तो भी ठीक है, लेकिन मैंने जो दहेज दिया था वह 66 रुपए था, तुमने 50 रुपए वापस किए, यह सही नहीं है। तुम सच में कंगाल हो।
बस कुछ रुपयों का हिसाब लगा रहे हो। शेन परिवार, तुम लोग क्या चाहते हो? मेरी बेटी तुम लोगों के साथ फिर भी चिपकी रहती है। क्या तुम्हें लगता है कि हम फू परिवार को आसानी से दबाया जा सकता है? अरे बाप रे, कौन चिपकेगा तुम्हारे अशुभ सितारे से? आज मैं अपने बेटे को लेकर आई हूं, लेकिन यह रिश्ता तय करने आया है। हे ये शियोकुई, तुम्हारे परिवार की अब कोई मुखिया नहीं बचा है। सारा परिवार कंगाल है। पैसे कमाएगा क्या? मेरी तीसरी बेटी का पालन पोषण करेगा। आहा हा 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 हा, मैं यह शादी मंजूर करता हूं। मेरी किस्मत ही खराब है। तुम्हारे घर की वह बदकिस्मत औरत, जब वह भागा था हमसे 300 रुपए ऐंठ लिए। सुन लो मेरी बात, हमारे शेन परिवार के पास पैसा है। हमारे बेटे को दुल्हन की कमी नहीं है। उसकी चाची ने कहा है वो तीसरी बेटी हमारे दोंगशेन से ब्याह दो। तुम्हारा यह पूरा परिवार, अरे लंगड़ा, विधवा, अशुभ और एक बोझ। हमारे शेन परिवार को छोड़ दो। तुम लोग कुछ भी नहीं हो। शायद खाना भी मुश्किल से मिल पाता होगा। हाँ, सारे परिवार के बेकार लोग। तुम शेन परिवार से कैसे तुलना कर सकते हो? वे पैसा कमाते हैं और उनके पास पैसा भी है। क्या तुम्हारे पास है? किसने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं? मां, आंटी जू, अंकल जू, मैंने यह उम्मीद नहीं की थी। तुमने शेन परिवार के साथ मिलकर धोखा दिया। हमारे फू परिवार को सताने आए हो। किसने कहा हमारे पास पैसे नहीं हैं? हमारे फू परिवार के पास भी पैसा है। अरे बाप रे, अरे तू तो अशुभ चिन्ह है। तुम्हारे पास पैसे कहां से आए? जब तुमने हमारा घर छोड़ा था, वो 300 रुपए जो खर्च किए थे, वो तो उस लकवाग्रस्त का इलाज कराने में चले गए। पैसे खत्म हो गए न। अब भी नाटक कर रहा है। तू किसे डरा रहा है? सारा परिवार ही कंगाल है। हम जल्द ही तू भिखारी बन जाएगा। पैसे नहीं हैं तो दिखावा क्यों कर रहा है? मैं दिखावा कर रहा हूं? कौन कहता है कि हमारे परिवार में कोई पैसा कमाने वाला नहीं है? यह आज मेरी एक दिन की कमाई है। इतनी सारी। और देखो, अपनी आंखें खोलो और अच्छी तरह देख लो। यह क्या है? अपनी आंखें खोलो, अच्छी तरह देख लो। यह क्या है? इतना बड़ा मोती, कम से कम हजारों रुपए का तो होगा। यह तो नहीं सोचा था वान यातो के पास ऐसी खजाना भी है। तुम सब लोग बस उसी को सताते हो, अमीरों की चाटुकारी करते हो। अच्छा, इस मोती को चुराया? तुम अब भी बोल रहे हो? तुमने इसे निगल लिया? यह तो हमारे घर की चीज है। तुम हो भागते समय हमारी चोरी कर ली। बहू, माँ और मुझे तुम पर इतना भरोसा था। तुम हमें धोखा कैसे दे सकते हो? हमारा तलाक हो चुका है। मैं सभी गांव वालों, एक काम कीजिए, मेरा न्याय करो। मैं फूवान समुद्र में मछली पकड़ने गई थी। सबने देखा है। वह मोती मेरी मछली पकड़ने की कमाई है। शेन परिवार से उसका जरा भी लेना देना नहीं है। यह तो वान या है, मछली पकड़ते समय मिला। शेन कहलाता है। तुम में से कोई भी इसे हड़प नहीं सकता। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। फायदा उठाने की कोशिश मत करो। बिल्कुल सही। बड़े भाई शू, क्या सिर्फ पैसे की बात है? हमारे फू परिवार के पास भी है तीसरी बेटी। अगर वह हमारे घर ब्याह करना चाहे, हम उसके साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। लेकिन आज आपने जो किया वह बिल्कुल अनुचित था। यह बहुत ज्यादा हो गया। फू वान के पिता का 7वां दिन भी नहीं बीता है, वे सगाई तोड़ने आ गए। हाँ बिल्कुल सही। फू मिंग लकवाग्रस्त नहीं हुए हैं। आज उन्होंने डॉक्टर को बुलाया था। डॉक्टर ने कहा कि यह सिर्फ जहर है। जहर साफ होते ही ठीक हो जाएंगे। फू वान आज बाहर भी गई थी, बहुत सारी मछलियां पकड़ी, बहुत सारा पैसा कमाया। तुम में से किसने कहा कि वे गरीब हैं? दिन भर बकवास करते रहते हो। हाँ, धिक्कार है। शेन परिवार की ये दोनों औरतों ने मेरी जान ले ली। अरे, मैं शादी नहीं तोड़ूंगी। फू या तो मैं सगाई नहीं तोड़ रहा। तीसरी बेटी, मैं अभी भी तुम्हारे घर में शादी करूंगी। फू मिंग, अब यह इस घर में है, एकमात्र आदमी। तीसरी बेटी की शादी यहां हो जाएगी। वह हर बात मानेगी। फू वान की कमाई भी मेरी बेटी को सौंपनी होगी। मेरी बेटी की चीज मेरी ही तो है। शादी जैसा बड़ा मामला बच्चों का खेल नहीं है। आज तुम्हारा परिवार चाहे ना चाहे
हमारा परिवार तो यहां से जा ही रहा है। अरे बेटा, भैया, धीरे करो। शेन कहने वाले, तुम हमेशा हमारे परिवार को सताते हो, बस इतना ही। आज तो तुम सब ने मिलकर हमें परेशान किया। क्या तुम सच में समझते हो कि हमारा परिवार कमजोर है? अरे अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? शू चुन हुआ, शेन परिवार की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यहां आकर फू गांव में उपद्रव करो? क्या तुम सच में समझते हो कि मैं गांव प्रमुख हूं? क्या तुम सिर्फ खाने के लिए हो? सरपंच जी, यह शेन परिवार और शू परिवार मिल गए हैं, हमारे परिवार को परेशान करने आए हैं, हमारे पूरे परिवार को गालियां दे रहे हैं, हमें सताते हैं। आपको हमारे परिवार के लिए न्याय करना होगा। हमारे परिवार को भी जरूरत नहीं है इस शादी की, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा दबाव डाला है। वे बिना सोचे कुछ भी बोलते हैं। सरपंच जी, अगर आप संभाल नहीं सकते तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। रुको रुको रुको, सुन रहे हो? वो पुलिस में शिकायत करेगा। जल्दी से माफी मांगो। मैं माफी मांगता हूं, मैंने गलती की। सारा दोष मेरी जुबान का है, मेरी जुबान खराब है। मैं अभी जा रहा हूं। अरे, तुम दोनों यूं ही क्यों खड़े हो? मां, हमें भी जल्दी चलना चाहिए। रुको, क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? क्या सरपंच ने क्या कहा सुना नहीं? तू वान, मैं तेरी सास हूं, तू अपनी सास से ऐसे बात करती है? मैं तुम्हारे शेन परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखती, तू भी मेरी सास नहीं है। हमारे परिवार को ऐसे सताती है। क्या तुम्हें लगता है कि हमारा परिवार कमजोर है? वान मेजी, तुम्हें यह काम करना ही होगा। इतना कठोर तरीका? आखिरकार वह हमारी मां है। एक बार फिर कहो, माफी मांगो, नहीं तो मैं अभी पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। माफी मांगता हूं, माफी मांगता हूं, माफी मांगता हूं, माफी। उन्हें गिरफ्तार करो, पुलिस स्टेशन ले जाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, मत करो। मैं माफी मांगता हूं, मैं माफी मांगता हूं। मां, हमें माफी मांग लेनी चाहिए। मैं क्षमा चाहता हूं, माफ कीजिए, मुझे खेद है। हम अभी चलते हैं। चलो, बैठो बैठो बैठो। अरे वाह, लिंग लिंग बहुत अच्छी लड़की है। हाँ 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 हाँ, अरे बाप रे। ग्राम प्रधान चाचा, आज वास्तव में आपका बहुत धन्यवाद। आपने हमारे परिवार की मुश्किल सुलझा दी। नहीं तो हम अभी तक नहीं जानते अब क्या करें। वान, तुम ऐसी बातें क्यों कहती हो? तुम तो इस गांव में मेरी आंखों के सामने बड़ी हुई हो। अगर मैं तुम्हारी मदद न करूं तो फिर किसकी करूं? यह है, ओह, मेरा उपनाम बाई है। आप वही हैं जिन्होंने मेरे भाई के पैर का इलाज किया था, डॉक्टर बाई। आप ज्यादा सब्जी खाइए, शुक्रिया। बिल्कुल भी शर्माइए मत, मैं शराब लेकर आता हूं। बड़े भाई बिस्तर पर घायल पड़े हैं। पिता समुद्री हादसे का शिकार हो गए, खुद का तलाक हो गया। बेटी को लेकर घर लौटी, अब भी जीवटता कूट कूट कर भरी है। आशावादी और सकारात्मक वाकई में कम देखने को मिलती है। थोड़ी देर में बेहतर दवा का इस्तेमाल करें, इलाज का खर्च मेरी तनख्वाह से काट लेना।